दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या होता है इंटर, इंटरमीडिएट, ट्वेल्थ, ये सारे जो कोर्सेज है वो है क्या। इंटर किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटर का प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन क्या है, आईए क्या है, आईएससी क्या है, आईकॉम क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप 10th पास आउट स्टूडेंट हैं और आप इसमें एडमिशन लेने वाले हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। इंटरमीडिएट है क्या, तो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट आईए, आईएससी, आईकॉम या फिर इंटर या फिर 11th ये दोनों, ये सारे जो होते हैं एक ही कोर्सेज के इधर उधर के नाम है, ठीक है। और ये 2 साल का होता है। कितने साल का, 2 साल का। कब एडमिशन लेते हैं, तो 10th के बाद। 10th के बाद जस्ट आपका जो अगला पड़ाव होता है वो इंटरमीडिएट का होता है। रादर देन अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में जाना चाहें तो आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, पैरामेडिकल में जाना चाहें तो पैरामेडिकल में जा सकते हैं, इंटरमीडिएट करना चाहें तो इंटरमीडिएट कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल 3 साल के कोर्सेज होते हैं, इंटरमीडिएट आपके 2 साल के कोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं कि ये इंटर जो होते हैं 2 साल के कोर्सेज 2 साल में बटे होते हैं। एक पहला साल, एक दूसरे साल। पहले साल को ही कुछ 11th बोल दिया जाता है, दूसरे साल को 12th बोल दिया जाता है। एग्जाम जो होता है, फाइनल एग्जाम, जैसे आपका बोर्ड के एग्जाम 10th में हुए हैं तो वो फाइनल बोर्ड का एग्जाम 2 साल के बाद 12th में होता है। यानी 11th के एग्जाम जो होते हैं बोर्ड के जैसे नहीं होते, आपके एग्जाम होते हैं, आपके कॉलेज में होते हैं, लेकिन बोर्ड के जैसे नहीं होते। बोर्ड के एग्जाम आपके 10th में होते हैं, उसके बाद जस्ट 12th में होते हैं। तो इसीलिए कोई कोई इसको 12th का कोर्स भी कहता है, ठीक है। 2 साल का कोर्स है, 11th 12th दोनों कंबाइंड रूप से, यानी कि जहां आप एडमिशन लेंगे वहां 11th और 12th दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 साल का कंबाइंड कोर्स होता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली ये कहाँ से करना होता है। तो देखिए, स्कूल से, इंटरमीडिएट कॉलेज से करना होता है, ठीक है। या तो +2 स्कूल या फिर इंटर कॉलेज से करना होता है। और ये सारे एफिलिएटेड होते हैं किससे, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से। यानी आपका जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट बोर्ड है, उसके स्टेट बोर्ड से ये रिलेटेड रहता है। या फिर अगर सेंट्रल से करना चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होता है। 2 साल का कोर्स है, मैंने पहले ही बताया। अब बात करते हैं, इंटर तो समझ में आ गया, 2 साल का कोर्स है। 11 12 भी क्लियर हो गया। ये आई आई एस सी आईकॉम क्या है। आई यानी इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, आईएससी यानी इंटरमीडिएट इन साइंस, आईकॉम यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। अगर आप साइंस के किसी सब्जेक्ट से अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो आईएससी हो गया। अगर आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आईए हो गया। अगर आप कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आईकॉम हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि साइंस क्या है, आर्ट्स क्या है, कॉमर्स क्या है। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आ गया, मैथ भी साइंस के अंतर्गत आ गया। तो ये अगर इन चारों में से किसी से भी मतलब इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट लेके अगर आप करते हैं तो आप आईएससी के स्टूडेंट हैं। आईए की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो ये सारे आर्ट्स के यानी आईए के सब्जेक्ट है। कॉमर्स में क्या होता है, तो बिजनेस मैनेजमेंट, बेसिकली अकाउंटिंग, ये सारे जो होते हैं आईए से रिलेटेड होते हैं। अकाउंटिंग आप करना चाहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर ही स्टैटिस्टिक पढ़ना होता है आगे चल के, ठीक है। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है आई कॉम, ठीक है, यानी कि कॉमर्स इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट से पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप आईए, आईएससी या फिर आईकॉम, इन तीनों में कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो सब में आपको 3 मेजर पेपर होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो 3 पेपर होता है वो आपको अपने से चुनना होता है, खुद से चुनना होता है, ठीक है। तो 3 पेपर, सपोज दैट कि अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट चाहता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कर ले, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पेपर चुन सकता है। किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करना चाहता है, तो वो 3 पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन सकता है। तो ये समझ में आ गया, 4 ही सब्जेक्ट तो है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। अगर कोई चाहे हम चारों करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका मेन पेपर हो सकता है और साइड से आप बायोलॉजी ले सकते हैं, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका मेन पेपर हो गया और साइड से आप मैथ ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। आईएससी की बातें हो गई, अब आईए की बात करते हैं। आईए यानी कि इंटरमीडिएट इन आर्ट्स के सेक्टर की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कोई ले लिया, मेजर पेपर, मतलब मेजर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो यही लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। सिविक्स को ही पॉलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसी में आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। मान लीजिए इन तीनों से सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो जो आपको सब्जेक्ट है, कोई हिंदी इंग्लिश से करना चाहता है तो ये हो गया। तो इससे अपना आपने आईए कर लिया, ठीक है। कॉमर्स में अकाउंटिंग होता है तो वो एक अलग ही सेक्टर हो जाता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग से में इंटरेस्ट है तो आप अकाउंटिंग कर लेते हैं। अगर आपको सीए बनना है तो आप कॉमर्स लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, यानी चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो आप कॉमर्स लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर, सीए जो बनते हैं उसके लिए कॉमर्स की पढ़ाई
करनी होती है। अगर आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आईएससी लीजिए। अगर आपको रेलेवेंटली कंपटीशन की तैयारी करनी है या फिर नॉर्मल से अपना पढ़ाई आगे रखना है तो आप आईए ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 3 सब्जेक्ट हमने ले लिया, टोटल सब्जेक्ट 5 होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल सब्जेक्ट 5, 3 आप खुद से चुन सकते हैं। 2 सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। वो आई ए को वाले को, मतलब आर्ट्स वाले को भी पढ़ना होता है, साइंस वाले को भी पढ़ना होता है, कॉमर्स वाले को भी पढ़ना होता है। वो कौन होता है? हिंदी इंग्लिश। किसी के अपने अपने लैंग्वेज भी हो सकते हैं, कुछ लोग उर्दू लेते हैं। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, एक पेपर तो 100 नंबर का होता है। यानी कि अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट है तो आप हिंदी वाला 100 नंबर रखिए, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश वाला 100 नंबर रखेगा। ठीक है, एक पेपर हो गया 100 नंबर का। दूसरा पेपर जो होता है वो आधा आधा होता है, यानी 50 नंबर के हिंदी, 50 नंबर के इंग्लिश। क्लियर? एक 100 नंबर का हिंदी या फिर 100 नंबर का इंग्लिश आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आपको हिंदी मन है तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश मन है तो इंग्लिश लीजिए। और दूसरे 100 नंबर में 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा 150 का हिंदी है, 50 का इंग्लिश है। कुछ लोग कहते हैं मेरा 150 का इंग्लिश है, 50 का हिंदी है। तो इस तरह से होता है। अदरवाइज 100 नंबर के हिंदी इंग्लिश अलग अलग और 50-50 के एक साथ होते हैं। यानी कि 100 नंबर वाला पेपर का एग्जाम एक दिन और 50-50 वाले नंबर के पेपर का एग्जाम अलग वाले दिन होगा। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। किस तरह से आपको सब्जेक्ट लेना होता है, कैसे आपको पढ़ाई करनी होती है। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया हो जो मैंने यहाँ क्लियर नहीं किया हो, आपके मन में चल रहा हो, तो कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए। और एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। एडमिशन आप किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।